हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या है, क्योंकि एनर्जीज में सिर्फ ये नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हो, एनर्जीज में ये भी आता है कि आपके लिए क्या वार्निंग्स हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। ओके प्रभु जी। जस्टिस बॉटम से फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, द जजमेंट, सन, फूल एंड जस्टिस। तो आपकी बॉटम की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को, या तो बोल सकते हैं कि बहुत सोच रहे हो या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर डिवोर्स के डर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स हो गया तो कोई लीगल सिचुएशन को लेके टेंशन है आप लोगों को। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अगर करनी भी है तो पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, सेकंड थिंग, जिनके साथ ये चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कि किसी के लिए कर्मा मांग रहे हैं। ठीक है, कि भाई उसे उसके किए की सज़ा मिले। बस यही सोचो दिमाग में कि प्रभु ऐसा कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, उसने ये किया या मेरे साथ ये हुआ है। देखो, एक ट्रुथ है कि किसी को पूछोगे तो वो दुखी है और किसी को नहीं पूछोगे तो वो सुखी है। यानी कि जीवन में हर किसी के दुख है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर कोई इंसान, अगर हमने गिव अप कर दिया ना डियर, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हमने गिव अप नहीं किया, हमने फिर कोशिश की, तो हो सकता है कि हम निकल जाएं, है ना। अगर सपोज दैट मरना ही है तो ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे ही मरना है, कोशिश करके मरने में क्या दिक्कत है, राइट। तो यहाँ पे जो जस्टिस की एनर्जी है ना, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जब पेन में आते हैं ना, तो पेन में आते हैं तो उससे पहले का पेन, उससे पहले का पेन, बचपन का सारा, मतलब सारा पेन आपको वो एक वक्त पे जाके याद आता है। और बाय मिस्टेक क्या होता है कि वो आप एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो। ठीक है, अब ये सपोज दैट कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और वो छोटी सी चीज़ थी, छोटी सी ना, नॉर्मल सी चीज़ है ना, चाहे मतलब वो मान लो कि एक छोटा सा टोटका किया हो, लेकिन उस चीज़ के बारे में पता लगा और डर के डर के डर के उस चीज़ को इतनी पावर मिल गई कि वो आपकी लाइफ में एक ब्लास्ट कर देता है। समझ रहे हो, डीपली सुनना, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिपीट करना, दोबारा सुनना। ठीक है, ओके। लोग आप में से कुछ लोग, मतलब कुछ क्या, मतलब बहुत चुनिंदा कुछ 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं कई बार, जो मुझे सोचते हैं कि मतलब बिजनेस माइंड है मेरा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको, मेरे को कोई जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन मैं बोलती हूँ जब तक आपको ये बात समझना है, इसको रिपीट करके सुनिए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, जजमेंट, आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा कोई हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जो पास्ट लाइफ कर्मा हो, कोई सिचुएशन हो सकती है जो पास्ट लाइफ हो। सन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर आप लोग बहुत पॉजिटिव हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। आप अपनी बॉडी पे, कुछ आपकी हो सकता है कि डेली रूटीन्स चेंज हुई हो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्किन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इनर सेल्फ, अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, खुद को सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या क्या कष्ट दे रखे हैं अपने शरीर को किसी और की चाहत के लिए। ठीक है, फूल की एनर्जी है यहाँ पे। अगर ये ब्लाइंड एनर्जी आ रही कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो तो डियर स्टॉप दिस। ठीक है, ये आपने बिल्कुल बंद कर देना है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मनमोजी होने की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, जस्टिस मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है।
मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है? फर्स्ट कार्ड ही क्या है देखो, थर्ड पार्टी की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड, आपके दिमाग में थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत घर कर चुकी है। पेरेंट्स का इशू बहुत ज़्यादा हो चुका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे जितना आप किसी को सर्व कर रहे हो रिश्तों में, किसी भी चीज़ में जितना सर्व कर रहे हो, जितनी स्ट्रगल कर रहे हो, सामने से आपको उतनी रिसीव नहीं हो रही है। तो डियर यहाँ पे आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। सबके लिए एक चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव करो देन ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का माइंड ऐसा चल रहा है जैसे पॉजिटिव देन नेगेटिव। पेरेंट्स का इशू, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी, किसी का डर, एक अंदर ही अंदर एक डर है, कोई भय है, मान लो किसी को खो देना है, कुछ जा रहा है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी डियर, कोशिश करना है खुद को बिजी कर लो, जितना बिजी हो सके उतना बिजी कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जजमेंट, जजमेंट क्यों आया है प्रभु? ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। तो यहाँ पे डियर आप कुछ सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से स्टक हो। आपको पॉजिटिविटी तो दिख रही है, आप चाहते तो हो कि पॉजिटिव हो जाओ, आपके पास रास्ते तो है नहीं, आपके पास एम तो है, आपको रास्ते दिख तो रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पे चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। जजमेंट, कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल या लव लाइफ या ऐसी कोई चीज़ों में, या फिर कोई लाइफ में ऐसा है जिसकी तरफ आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जीज इकट्ठे दिख रही है ना, एक ही मतलब यहाँ पे जो है या तो फीमेल दो दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग एनर्जीज आएंगी। तो यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी हैं, यहाँ पे जो भी कुछ लोगों का जो है पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द सन, क्या पॉजिटिविटी आ रही है प्रभु जी? द सन, मूव ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी क्या है? सेल्फ लव में आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स सबके लिए नहीं होगा डियर, आप लोगों को पता होगा आप लोगों में से कौन कौन सेल्फ लव में आ रहा है, ठीक है। सन की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ टैरो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, अपने शौक, अपनी चीज़ें, ठीक है, इसलिए अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे आप इनर सेल्फ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मैंने कही थी ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसा ध्यान दे रहे हो कि पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो वही है, यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इसलिए आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो जो चीज़ें टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा सा रूडली बिहेव भी कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे देखो ज़रूरत है वहाँ पे करो। ईगो में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है, ठीक है। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो। थर्ड पार्टी के खिलाफ भी अब मतलब आप नहीं चाहोगे कि कोई आपको एज ए ऑप्शन रखे, ठीक है। अब आप किसी भी तरह के मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहना चाह रहे हो, ये एनर्जी है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जिन भी लोगों से मैच कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द फूल क्यों आया है? ओके तो आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं डियर। जो भी मतलब यहाँ पे जो भी एनर्जी थी ना एक फूल की, वो खत्म होती है। अगर आप किसी पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे थे, कोई आपको कंट्रोलिंग एनर्जी में रख रहा था, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का पछतावा है अभी भी आपके अंदर, हो सकता है कि आपने इतना वक्त बर्बाद कर दिया, आपने इतने साल बर्बाद कर दिए, इतने महीने बर्बाद क्यों किए, क्यों मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। आप यहाँ पे चीज़ें खत्म कर रहे हो, अपनी मौज में आ रहे हो, ठीक है। तो डियर पछतावा नहीं रखना लेकिन दिल में, ठीक है। जो भी होता है ना वो सब हमारे, तो जो भी होता है ना वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा अपनी इससे नहीं होता है, ठीक है ना। सॉरी चलिए, जस्टिस, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है?
जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस के लिए अगेन जस्टिस आया है। देखो यहाँ पे आप चाहते हो कि कोई वापस आ जाए। आप लोगों में से कुछ दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, दो तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों के लिए अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं। फर्स्ट एनर्जी ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग उसी इंसान की वापसी चाहते हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कर्मा मांग रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन वापसी करे, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो तरह के लोगों की एनर्जी है मैंने दोनों ही आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच, वन सेकेंड, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर, थैंक यू सो मच। नहीं लूंगी प्रभु मैं। हाई प्रिस्टेस, ओके, बॉटम से। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस, देन हेरोफेंट, देन टावर एंड स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रिटेंडर्स हैं या थे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या पॉसिबिलिटी है कोई चीज़ सामने आई हो, किसी का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि थर्ड पार्टी का ही चेहरा सामने आया हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो इनकी लाइफ में जिसके बारे में इनकी अच्छी सोच हो और वही डबल फेस वाला इंसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सच्चाई इनके सामने ज़रूर आई है, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हैरोफेंट मैरिज की एनर्जी को शो करता है, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, वो मैं चेक करूंगी कार्ड से। टावर मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर हवाएं इनके खिलाफ हैं, जैसा लगता है जैसे कि मतलब मान लीजिए चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं इनकी लाइफ में। स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो ये किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, फिर कंट्रोलिंग एनर्जी में है। ठीक है, तो ये थी इनकी एनर्जीज। एक बार मैं चेक कर लूँ और बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन थी या जिस तरफ भी ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे थे वहाँ से निकल के एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियल सिचुएशंस में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल या मैसेज, कोई ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉल या मैसेज को। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव रिलेशनशिप जो भी है इनका या मैरिड लाइफ है, इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फूल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए हेरोफेंट, इसके बाद डायरेक्ट मैं गॉड गाइडेंस लूंगी और स्टॉप कर दूंगी। थैंक यू सो मच। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ मैरिड लाइफ में हो सकता है कि सोशली इनको जो है निभानी पड़ रही हो। ठीक है, या फिर मैरिज का कोई ऐसा इशू है कि कम्युनिटी के कारण या कास्ट या किसी इशू के कारण जो है यहाँ पे नहीं अपना पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे स्ट्रांग है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो चाहे कोई भी है। ठीक है, यहाँ पे इनका मतलब प्रेशर है इनके ऊपर और ये सोशली है। ठीक है, एक्शन लेने की एनर्जी में है।
अभी भी कहीं ना कहीं ये दो तरफा चल रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। तो ना चाहते हुए भी इनको दो तरफा चलना पड़ रहा है। अगर आप किसी मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो मे भी आपको वेट करना पड़े। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो सबसे पहला फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एज डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है, आपसे छोटे हो सकते हैं, या एज आप लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। एक इनकी जो एनर्जी है ये ज़्यादा मतलब डोमिनेट करने वाली है, मैनिपुलेट करने वाली हो सकती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इंसान है जो इनका कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाहे बिजनेस में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, ठीक है। यहाँ पे जिस भी ओहदे पे ये पहुँचना चाहते हैं वो ओहदा कहीं ना कहीं इनका डूबता हुआ सा नज़र आ रहा है। फैमिली प्रेशर भी है, कोई ना कोई पेरेंट्स का इशू यहाँ पे हो सकता है जिसके कारण भी इनकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया है, ओके। चलिए, स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया? कंट्रोलिंग एनर्जी में है, आप बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ये ले लूँगी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस करेंगे ये, चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, बट ये ज़्यादातर रिश्ते के लिए ये कोई भी कंट्रोलिंग एनर्जी हो, चाहे कोई भी इनको कितना भी कंट्रोल करने की अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे, ये अभी अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, अच्छे वाला, पॉजिटिव वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है सोलमेट तरह की आई है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कपल की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो जो भी इनको मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे इनको सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करेंगे, ओके। लास्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? थैंक यू। जैसा मैंने आपसे रीडिंग की बिगनिंग में ही कहा था ना कि अभी हो सकता है कि इनके सामने कुछ सच सामने आ रहे हो, कोई चेहरे सामने आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे चाहे शेयर करें चाहे ना करें, क्योंकि कोई भी सामने वाला इंसान आके सॉरी एक्सपेक्ट करना आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है कि ये जो एनर्जी है ये स्टैंड लेने वाली है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि हो सकता है कि इनको किसी ना किसी का तो कोई ऐसा सच पता चला है, कोई ना कोई ऐसा चेहरा सामने आया जिसके कारण कि ये भी स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन पेन में भी है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रेस्टलेस है माइंड इनका, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, मे बी डिप्रेशन में भी हो, पॉसिबिलिटी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिनसे भी रेजोनेट करेगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये जिस भी दोराहे पे खड़े हैं ना, जिस भी इनडिसीजन की एनर्जी में है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत परेशानी में है। अब मैं डायरेक्ट आपके लिए ले रही हूँ गॉड गाइडेंस, ओके। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, भागवत गीता से लेंगे पहले हम, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। वाह, फर्स्ट कार्ड है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड द रेस्टलेस माइंड। इसमें भी वही आया है जो आपकी आपके पर्सन की एनर्जी में आया था। मटेरियल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे लक्ष्मी माता के सारे स्वरूप हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, बट यू हैव टू रिसीव दैट विद योर ओपन हार्ट, ठीक है। प्रॉपरली पॉजिटिव होके अगर आप इस चीज़ को रिसीव करते हैं तो ज़रूर होगा। रेस्टलेस माइंड, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को रेस्ट देनी पड़ेगी, आपको खुद को रेस्ट देनी पड़ेगी, ताकि आप आगे के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं डायरेक्ट। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। 2 कार्ड लेंगे, फर्स्ट बगलामुखी एंड सेकंड नटराज,
ठीक है। तो यहाँ माँ बगलामुखी की ब्लेसिंग है आपके लिए कि केवल बोलने मात्र से ही अगर आपको इनके ऊपर भरोसा है तो आपकी हर एक जगह पे विजय होगी, आपके दुश्मनों पे आपकी विजय होगी। नटराज ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैम कोई सोर्स नहीं है, हम लोग किसी और पे डिपेंड करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपके माइंड में कोई ना कोई क्रिएटिव थॉट आ सकता है अपने लिए, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।